हाय गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हुए हैं 12th क्लास का। उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कम्प्लेक्स कंपाउंड भी उसको को बोला जाता है। तो दोस्त देखिए, ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। इनऑर्गेनिक में एक चैप्टर हम क्लास में ही ख़त्म कर दिए थे, मेटलर्जी। आज हम इसको पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को या कम्प्लेक्स कंपाउंड को। चलिए दोस्त, ये 12th क्लास का है, हमसे ख्याल रखिएगा। ये कौन सा क्लास है? क्लास 12। यह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यह किसके अंतर्गत आता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और इस चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हिंदी होता है इसका उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक। इसका दूसरा नाम कम्प्लेक्स कंपाउंड भी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नाम क्या है? कम्प्लेक्स कंपाउंड या कम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोलते हैं। तो दोस्त, कम्प्लेक्स कंपाउंड को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो चलिए हेडिंग मारते हैं पहले हम, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। दोस्त, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत ही इसका हिंदी होता है उपसह संयोजक रसायन। उपसह संयोजक रसायन। दोस्त, इस केमिस्ट्री का जो श्रेय जो है, इस केमिस्ट्री का श्रेय अल्फ्रेड वार्नर को जाता है। अल्फ्रेड वार्नर एक साइंटिस्ट था। वो क्या कर रहा था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कुछ स्टडी कर रहा था, लेकिन उनके हाथ में कुछ ऐसा कंपाउंड भी हाथ में आया कि जिसको नॉर्मल तरीका से स्टडी नहीं किया जा सकता था। तो उस कंपाउंड का नाम उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रख दिया, या उसको कम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। तो कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो क्या होता है उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसको कहेंगे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे, उसी केमिस्ट्री को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। तो दोस्त, तो इसका डिफिनेशन होगा केमिस्ट्री का वो हिस्सा ब्रांच, केमिस्ट्री का वो हिस्सा ब्रांच जिसके अंतर्गत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी किया जाता था। फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे यहाँ पर एक हम कंपाउंड ले रहे हैं NaCl। ये सिंपल आयनिक कंपाउंड है। ये NaCl जो है एक सिंपल आयनिक कंपाउंड है। तो दोस्त, हम देखते हैं कुछ ऐसा भी कंपाउंड है जो सिंपल तरीका से नहीं होता, जैसे K4FeCN का होल 6। ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन ये जो है, इस कंपाउंड को कम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कम्प्लेक्स कंपाउंड, हम बाद में बात करते हैं, लेकिन तब तक हम इसको समझने के लिए इसको हम मान लेते हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड। ये आपका सिंपल कंपाउंड जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो दोस्त, इस कंपाउंड का स्टडी जिस केमिस्ट्री में किया जाता है, उसी केमिस्ट्री का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इस कंपाउंड को कम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। कम्प्लेक्स कंपाउंड या इसका दूसरा नाम कोऑर्डिनेशन। तो दोस्त, फिर से देखिए, कहा जाता है केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच, केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी किया जाता है, उसी केमिस्ट्री को क्या कहा जाता है दोस्त? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। दोस्त इस केमिस्ट्री का श्रेय जो है अल्फ्रेड वार्नर को जाता है। तो चलिए हम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच ब्रांच में होता है दोस्त शाखा, वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी किया जाता है। स्टडी में अध्ययन, जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाता है। फिर से सुनिए, केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच, केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत किसके बारे में स्टडी करते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। क्या कहलाता है वो? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाता है। दोस्त कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो फादर है वो अल्फ्रेड वार्नर है। कोऑर्डिनेशन अल्फ्रेड वार्नर को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। तो दोस्त हम यहाँ पे लिखेंगे या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अल्फ्रेड वार्नर, अल्फ्रेड वार्नर को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। तो फिर से देख लीजिए, अल्फ्रेड वार्नर को, किसको? अल्फ्रेड वार्नर को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। तो दोस्त हम जान चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं दोस्त? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। दोस्त अल्फ्रेड वार्नर को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, मतलब फादर कहा जाता है। अब हम इसमें एक टर्म पढ़ेंगे, एडिशनल कंपाउंड। सबसे पहले कौन सा हम टर्म पढ़ेंगे? एडिशनल कंपाउंड। एडिशनल कंपाउंड को हम हेडिंग मारते हैं एडिशनल कंपाउंड। हिंदी होता है इसका योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक। दोस्त योगात्मक यौगिक कौन सा होता है? एडिशनल कंपाउंड कौन सा होता है? पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और दूसरा कंपाउंड है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। मान लीजिए ये एक कंटेनर में है, ये भी एक कंटेनर में है। इसमें वाटर मिला दिए, मतलब ये एक्वा सॉल्यूशन है, ये भी आपका एक्वा सॉल्यूशन है। इन दोनों को आपस में ये आपका सिंपल कंपाउंड कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर लिखे थे NaCl और हम K4FeCN का होल 6, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, ये आपका सिंपल कंपाउंड है। तो दोस्त ये आपका सिंपल कंपाउंड है, ये भी आपका सिंपल कंपाउंड है। इसको आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो दोस्त हम इसको क्या करते हैं, इन दोनों को एक कंटेनर में
मिला देते हैं। तो इस कंटेनर में कौन कौन आ गया है? इस कंटेनर में आ गया है आपका KCl है, और साथ ही साथ कौन सा है? एक्वस, साथ ही साथ आपका MgCl2 भी है, एक्वस मतलब जलीय वाला। तो ये दोनों सिंपल कंपाउंड को आपस में मिला दिए। मिलाने के बाद ये जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है, ये जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है, इस सॉल्यूशन को जब हम हीट करते हैं, इस सॉल्यूशन को जब हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो एक सॉलिड हमको कंपाउंड प्राप्त होता है। वो सॉलिड हमको यहाँ से क्या क्या से प्राप्त होगा? KCl मिलेगा, साथ ही साथ MgCl2.6H2O एक सॉलिड हमको प्राप्त होता है। इसी सॉलिड को हम बोलेंगे दोस्त एडिशनल कंपाउंड। COMPD कंपाउंड को शॉर्ट में हम लिख रहे हैं COMPD। तो दोस्त क्या हुआ है? सबसे पहले कि दो सिंपल सॉल्ट के सॉल्यूशन को आपस में मिलाने के पश्चात जो प्राप्त सॉल्यूशन हुआ है, इस प्राप्त सॉल्यूशन को जब एवोपरेट करते हैं, मतलब हीट करते हैं, मतलब वेपोराइज करते हैं, तब जो हमको सॉलिड क्रिस्टल प्राप्त होता है, उसी सॉलिड क्रिस्टल को हम एडिशनल कंपाउंड कहते हैं। तब जो सॉलिड प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? एडिशनल कंपाउंड कहते हैं। जैसे एक और हम एग्जांपल लेते हैं, इसका नाम है दोस्त कार्नालाइट। इसका ख्याल रखना, इसका क्या नाम है? KCl.MgCl2.6H2O का नाम जो है कार्नालाइट है। एक और हम कंपाउंड ले लेते हैं सिंपल वाला, जैसे आप देखेंगे K2SO4 पोटासियम सल्फेट प्लस Al2SO4 का होल 3 एल्युमिनियम सल्फेट। ये आपका पोटासियम सल्फेट एक्वस है, मतलब जलीय वाला है। ये भी आपका एक्वस है। ये एक अलग कंपाउंड है, लेकिन सिंपल कंपाउंड ये है। ये भी आपका एक अलग कंपाउंड है, सिंपल कंपाउंड ही है। जब इन दोनों सिंपल कंपाउंड को आपस में मिला करके एक कंटेनर में इसको हम क्या किए? इन दोनों को मिला दिए। ये जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है, इस सॉल्यूशन को अब क्या करते हैं? इवोपरेट करते हैं, मतलब हीट करते हैं। यहाँ से जब हीट करेंगे दोस्त, तो क्या होगा? यहाँ से आपका एक सॉलिड प्राप्त होगा, सॉलिड कंपाउंड। तो ये हो जाएगा K2SO4.Al2SO4 का होल 3.24H2। ये जो आपका सॉलिड प्राप्त हुआ है, ये एक सॉलिड बन चुका है दोस्त। इस सॉलिड को हम बोलेंगे एडिशनल कंपाउंड। इस सॉलिड को क्या बोलेंगे? एडिशनल कंपाउंड। इसका नाम याद रखना, इसका नाम फिटकरी है या एलम बोलते हैं इसको। तो फिर से देखो दोस्त, तो क्या होता है? कितना हम सॉल्ट ले रहे हैं? दो सिंपल सॉल्ट लेते हैं, दो सिंपल सॉल्ट को आपस में मिलाते हैं, और मिला हुआ जो सॉल्यूशन हमको प्राप्त हुआ, इसको जब हम हीट करते हैं, वेपोराइज करते हैं, तो वेपोराइज के बाद जो हमको सॉलिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड प्राप्त होता है, इसी सॉलिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड को हम एडिशनल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो दोस्त इसको हम कैसे लिखेंगे पहले ही समझते हैं। फिर से दो सिंपल सॉल्ट को, दो सिंपल सॉल्ट के आपस में मिलाने के पश्चात, दो सिंपल सॉल्ट को एक्वस सॉल्यूशन को आपस में मिलाने के पश्चात प्राप्त सॉल्यूशन को जब इवोपरेट किया जाता है, तो सॉलिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। सॉलिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कहते हैं एडिशनल कंपाउंड। जिसे क्या कहते हैं दोस्त? एडिशनल कंपाउंड। तो फिर से देखिए, दो सिंपल सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन को आपस में मिलाने के पश्चात, दो सिंपल सॉल्ट के सॉल्यूशन को आपस में मिलाने के पश्चात प्राप्त सॉल्यूशन को जब इवोपरेट किया जाता है, मतलब जब हीट किया जाता है, तो सॉलिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसी सॉलिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड को दोस्त हम एडिशनल कंपाउंड कहते हैं। तो चलिए हम इसको पहले लिखते हैं, फिर बाद में हम इस पर और डिस्कस करेंगे।
लिखिए दोस्त, 2 सिंपल सॉल्ट के एक्वस, एक्वस मीन्स होता है जलीय, 2 सिंपल सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन को आपस में मिलाने के पश्चात प्राप्त सॉल्यूशन को जब इवेपोरेट किया जाता है, इवेपोरेट मीन्स वाष्पित करना, इवेपोरेट किया जाता है तो सॉलिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिसे एडिशनल कंपाउंड कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं दोस्त, एग्जाम्पल में क्या है, जैसे हम यहाँ पे ले लिए KCl एक्वस वाला और उसी के साथ साथ हम ले लिए MgCl2 एक्वस वाला। इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिला करके हम हीट कर रहे हैं, इवेपोरेट कर रहे हैं, तो दोस्त क्या होगा, यहाँ से प्राप्त होगा KCl.MgCl2.6H2O। इसका नाम है कार्नालाइट, इसका नाम क्या है, कार्नालाइट। ये जो दोस्त प्राप्त हुआ है सॉलिड, ये जो सॉलिड प्राप्त हुआ, इस सॉलिड को कहा जाता है एडिशनल कंपाउंड। इस सॉलिड को क्या बोला जाता है, एडिशनल कंपाउंड। तो ये सॉलिड कैसे बना है, 2 सिंपल सॉल्ट के सॉल्यूशन को मिलाने के बाद जब उसको हीट किया गया है तब यह सॉलिड प्राप्त हुआ। इसी सॉलिड को बोला जाता है एडिशनल, मतलब 2 सिंपल कंपाउंड के मेल से एक नया कंपाउंड का निर्माण हुआ है। इसी कंपाउंड को हम बोलेंगे, जैसे एक और ले लेते हैं दोस्त एग्जाम्पल में, जैसे K2SO4 पोटासियम सल्फेट प्लस ये एक्वस लेते हैं Al2SO4 का हल्थराइस, ये भी हम एक्वस लेते हैं दोस्तों। जब इसको इन दोनों को आपस में मिला करके हीट करते हैं तो हमको प्राप्त होता है K2SO4 Al2SO4 का हल्थराइस .24H2O। तो दोस्त ये जो सॉलिड प्राप्त हुआ है, इस सॉलिड को बोला जाएगा एडिशनल कंपाउंड, एडिशनल कंपाउंड। इसका दोस्त नाम है K2SO4.Al2SO4 का हल्थराइस .24H2O। इसका नाम फिटकरी है या इसको एलम भी बोलते हैं। तो दोस्त ये जो एलम प्राप्त हुआ, ये जो फिटकरी है, फिटकरी आपका एडिशनल कंपाउंड है दोस्त। बात समझ में आ गया? तो ठीक है, इसको बढ़िया से आप उतार लीजिए। ठीक है, आप देख लिए हैं या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। नीचे फोकस करो, नीचे, हाँ फिर से दोस्त। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप समझ गए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं दोस्त। इसमें एक टर्म है एडिशनल कंपाउंड, हिंदी होता है योगात्मक यौगिक। एडिशनल कंपाउंड किसे कहा जाएगा, 2 सिंपल सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन को
आपस में मिलाने के पश्चात प्राप्त सॉल्यूशन को जब इवोपरेट किया जाता है तब जो सॉलिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसी सॉलिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड को हम दोस्त क्या कहते हैं? एडिशनल कंपाउंड कहते हैं। तो आई थिंक आप इसे उतार लिए होंगे। दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। दोस्त अब हम इसका प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडिशनल कंपाउंड। दोस्त एडिशनल कंपाउंड 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तुम्हारा है डबल सॉल्ट, हिंदी होता है इसका द्विक लवण। द्विक लवण, लवण यही होगा ना? हाँ यही होगा। यही है द्विक लवण। दूसरा होगा दोस्त कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हिंदी होता है संकुल लवण। संकुल लवण या इसको जटिल लवण भी बोला जाता है। दोस्त हम 1 नंबर हेडिंग मारते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सॉरी डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट SALT, डबल सॉल्ट। दोस्त डबल सॉल्ट में क्या होता है जरा से देखिए। तो डबल सॉल्ट आपको हम जस्ट अभी समझाए हैं, जैसे फिटकरी लिए। तो फिटकरी क्या होता है? सॉलिड स्टेट में स्टेबल रहता है, लेकिन जैसे ही उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, पानी में जैसे ही उसको डालते हैं तो वो अपने कंपोनेंट में डिसोसिएट हो जाता है। कैसे जरा सा देख लेते हैं दोस्त, हम एग्जाम्पल के तौर पर ही जैसे कार्नालाइट ही है KCl MgCl2.6H2O। यह सॉलिड स्टेट में जब रहता है तब यह स्टेबल रहता है। जब यह सॉलिड स्टेट में रहता है तब यह क्या रहता है? स्टेबल रहता है दोस्त। लेकिन जैसे ही इसको वाटर में तुम डाल दो, जैसे ही इसको किस में डाल दो? वाटर में डाल दो तो वाटर में डालने के बाद क्या हो जाएगा? ये अपने अपने कंपोनेंट में टूट जाएगा। क्या कैसा इसमें है? ये K प्लस एक्वस प्लस Mg पे 2 प्लस होता है, ये भी एक्वस अपने में टूट जाएगा। अब प्लस दोस्त और कौन है? Cl आयन है, तो Cl माइनस एक्वस में टूट जाएगा, डॉट प्लस 6H2O वाटर तो है ही। तो इसको बैलेंस करना चाहोगे तो बैलेंस कर सकते हो। 1 K है तो 1 K इधर है। Cl देखो 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 हो गया, तो इधर भी तुम 3 लगा सकते हो। Mg भी 1 है, Mg भी 1 है। तो दोस्त क्या होता है इसको देखिए, समझिए पहले। ये जब सॉलिड स्टेट में है, ये जब एडिशनल कंपाउंड है, जब सॉलिड स्टेट में है तब यह क्या है दोस्त? स्टेबल है। तब ये क्या है? जब यह सॉलिड स्टेट में है तब यह स्टेबल रहता है। लेकिन जैसे ही इस कंपाउंड को हम वाटर में डाल दिए तो ये क्या हो जाता है? अपने अपने आयन में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे K प्लस Mg2 प्लस और Cl माइनस में ये क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया। तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है डबल सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट को कौन सा सॉल्ट बोला जाता है दोस्त? डबल सॉल्ट। तो कहा जाता है वैसा एडिशनल कंपाउंड, वैसा एडिशनल कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में स्टेबल रहता है। जो सॉलिड स्टेट में क्या रहता है दोस्त? स्टेबल रहता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में अपनी कंपोनेंट में डिसोसिएट हो जाता है, मतलब टूट जाता है। तो उसी को क्या बोला जाता है दोस्त? एडिशनल कंपाउंड बोला जाता है। चलिए हम इसको एक बार फिर से बोलते हैं। वैसा एडिशनल कंपाउंड, वैसा एडिशनल कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में क्या रहता है?
स्टेबल रहता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, अपने कंपोनेंट में डिसोसिएट हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं दोस्त, डबल सॉल्ट कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसका, वैसा एडिशनल कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में स्टेबल रहता है, वैसा एडिशनल कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में स्टेबल रहता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस मीन्स जलीय, एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयन या अपने कंपोनेंट में डिसोसिएट हो जाता है, अपने कंपोनेंट में डिसोसिएट हो जाता है। क्या कहलाता है दोस्त, डबल सॉल्ट कहलाता है। फिर से देखिए कि वैसा एडिशनल कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में क्या रहता है, स्टेबल रहता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में वो अपने कंपोनेंट में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तब ऐसे एडिशनल कंपाउंड को हम क्या कहते हैं दोस्त, डबल सॉल्ट कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ से हम देख लेते हैं एक और, कौन सा, फिटकरी वाला, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24 H2O। जैसे ही इसको दोस्त, जब तक ये वाटर में नहीं है तब तक यह स्टेबल है, सॉलिड स्टेट में है तो यह स्टेबल है। जैसे ही इसको हम वाटर में डालें तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से ये K प्लस में टूट जाएगा, प्लस एक्वस ये हो जाएगा, प्लस यहाँ से Al है, Al पे 3 प्लस होता है, ये भी एक्वस में हो जाएगा दोस्त। उसके बाद कौन सा है, SO4 यहाँ पे, SO4 यहाँ पर 4 SO4, 4 SO4, SO4 पर 2 माइनस होता है दोस्त, ये चीज़ ख्याल रखना। ये सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन पे 2 माइनस होता है, आप प्लस 24 H2O। तो दोस्त इसको बैलेंस कर लेना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना K है, इधर 2 K है, इधर कितना K है, 1 है, तो इधर 2 लगा दीजिए। उसके बाद एल्युमिनियम देखिए इधर कितना है, 2 है, इधर कितना है, 1 है, तो इधर 2 एल्युमिनियम लगा दीजिए। तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो ये जो आपका कंपाउंड है, फिटकरी जो है एडिशनल कंपाउंड है, जो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल रहता है, लेकिन एक्वा सॉल्यूशन में ये अपने कंपोनेंट में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो इसको हम दोस्त क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। अब हम हेडिंग मारेंगे दोस्त कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो चलिए दूसरा हम बात करते हैं किसकी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या दोस्त इसका दूसरा नाम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या दोस्त इसी को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। हिंदी होता है जटिल लवण। हिंदी क्या होता है दोस्त, जटिल लवण। चलिए सबके हिंदी लिख देते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब संकुल यौगिक, संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब सहसंयोजक, उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक यौगिक या संकुल लवण।
संकुल लवण, या तो आप कह दीजिए संकुल यौगिक कह दीजिए, या उपसह संयोजक यौगिक कह दीजिए, या संकुल लवण कह दीजिए, तीनों एक ही बात है दोस्त। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहा जाता है? कहा जाता है वैसा कंपाउंड जो वाटर या अदर सॉल्वेंट में भी अपना पहचान बनाए रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, चलिए इसको पहले लिखते हैं, फिर हम इसका एग्जांपल भी देते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल में ले लेते हैं, NaCl है, जैसे ही इसको वाटर में डालते हैं तो ये Na प्लस और प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, लेकिन यहीं पे यदि K4FeCN का होल 6 आ जाए, जैसे ही इसको वाटर में डालिएगा तो ये क्या होता है? Kp प्लस प्लस FeSO4 FeCN होगा ना, FeCN का होल 6, ये जो होता है ये कॉम्प्लेक्स आयन हो जाता है। ये जो है अपना पहचान नहीं खोता है। यदि वाटर में दिए तो Fe3 प्लस या 2 प्लस में टूटना चाहिए, लेकिन ना तो ये Fe3 प्लस में टूट रहा है, ना तो Fe2 प्लस में टूट रहा है। और यहाँ पे Cn पे 1 चार्ज होता है, तो Cn को भी टूट जाना चाहिए, लेकिन Cn भी नहीं टूटता। इसके वजह से इस कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। ये जो है अपना पहचान नहीं खोता है वाटर में, जबकि वाटर में इसको भी टूट जाना चाहिए, Fe3 प्लस और या 2 प्लस में टूट जाना चाहिए। Cn पे 1 माइनस होता है तो Cn पे 1 माइनस हो जाना चाहिए, लेकिन इसको टूटना चाहिए, नहीं टूट रहा। लेकिन यदि टूटता तो कैसा होता? K पे प्लस होता प्लस Fe पे 2 प्लस होता प्लस Cn पे 1 माइनस होता। यदि टूटता तो इतना में टूटता, K प्लस Fe पे 2 प्लस और Cn पे 1 माइनस। लेकिन यदि ये इसमें नहीं टूट रहा है तो इसका मेन रीजन ये वाला पार्ट है, FeCN का होल 6। इसके वजह से ही इसका पहचान रह जाता है, इसलिए इस कंपाउंड को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं। तो दोस्त क्या करता है? ये अपना पहचान नहीं खोता है, कहाँ पर? वाटर में। तो इसलिए इस कंपाउंड को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो फिर से सुनिए दोस्त, किसको कहा जाता है? कहा जाता है वैसा कंपाउंड जो वाटर या अदर सॉल्वेंट में भी अपना पहचान बनाए रखता है, क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। फिर से सुनिए, वैसा कंपाउंड जो वाटर या अदर सॉल्वेंट में भी अपना पहचान क्या करता है? बनाए रखता है, तो इसको क्या बोला जाता है दोस्त? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं पहले इसको, वैसा कंपाउंड जो वाटर या अदर सॉल्वेंट में भी पहचान बनाए रखता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। फिर से सुनिए दोस्त, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको कहा जाता है? वैसा कंपाउंड जो वाटर या अदर सॉल्वेंट में भी अपना पहचान बनाए रखता है, उसी को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई थिंक आप इसे यहाँ तक उतार लीजिए, हम अब इसका एग्जाम्पल हम ऊपर में दे रहे हैं। चलिए इसको तब तक उतारिए, पॉज करो। तो दोस्त यहाँ से इसका एग्जाम्पल हम ऊपर में दे रहे हैं। देखिए इसका हम एग्जाम्पल ऊपर में दे रहे हैं, तो ऊपर में देखिए, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ हो जाएगा K4FeCN का होल 6, 1 नंबर। 2 नंबर में हम बात कर ले रहे हैं K3FeCN का होल 6 PTNH3 का
होल 6 Cl2 PtNH3 का होल 4 Cl4 PtNH3 का होल 2 Cl2 NiCO का होल 4 FeCO का होल 5 Cr H2O का होल 6 Cr Cl का होल 6। तो ये आपका हो गया एडिशनल कंपाउंड। दोस्त एक हम एग्जांपल जैसे ले रहे हैं, क्या हो जाता है K4FeCN का होल 6 है, K4FeCN का होल 6 है। जैसे ही इसको हम वाटर में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है दोस्त, K प्लस एक्वस में टूट जाता है, प्लस FeCN का होल 6 इसमें टूटता है। तो ये जो है इसका ये कहलाता है आपका कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन के वजह से ही इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स आयन की वजह से इसको क्या बोला जाता है दोस्त, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। इस आयन का खासियत होता है ये वाटर या अदर सॉल्वेंट में भी जल्दी ये डिसोसिएट नहीं होता। तो दोस्त कॉम्प्लेक्स आयन को जब भी लिखा जाता है तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स आयन को किस में लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में। हम तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स आयन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स आयन को हमेशा किस में लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। और कॉम्प्लेक्स आयन का खासियत ये है कि दोस्त ये वाटर या अदर सॉल्वेंट पर जल्दी डिसोसिएट नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स आयन वाटर या अदर सॉल्वेंट में डिसोसिएट नहीं होता है कॉम्प्लेक्स आयन। तो इसको आप लिख लीजिए, कॉम्प्लेक्स आयन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है और कॉम्प्लेक्स आयन वाटर या अदर सॉल्वेंट पर जल्दी डिसोसिएट नहीं होता है। तो दोस्त ये जितना भी हम कंपाउंड लिखे हैं ये सारा का सारा कंपाउंड आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो दोस्त अब हम पढ़ेंगे डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच डिफरेंस पढ़ेंगे। तो चलिए तब तक आप यहाँ तक उतार लीजिए। तो दोस्त हम देख लेते हैं डबल सॉल्ट एवं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच डिफरेंस। यहाँ पे लिखे हैं डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच में अंतर देखते हैं क्या है। एक तरफ हम लिखे हैं डबल सॉल्ट, दूसरी तरफ लिखे हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। दोस्त डबल सॉल्ट में क्या होता है, यह सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयन में डिसोसिएट हो जाता है। मतलब सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल रहेगा लेकिन जैसे ही इसको पानी में डालते हैं तो वो अपने आयन में डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन यह क्या रहा है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, यह सॉलिड स्टेट एवं एक्वस सॉल्यूशन दोनों में स्टेबल रहता है। यह सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल रहता है और एक्वस सॉल्यूशन में भी क्या रहता है, स्टेबल रहता है। दोस्त इसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। जैसे इसको हम वाटर में डाले थे तो K प्लस में टूट गया था, Mg2 प्लस में टूट गया था, Cl माइनस में टूट गया था। तो दोस्त ये क्या है कि इसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, इसमें पराया कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। इसी बॉन्ड के कारण दोस्त कॉम्प्लेक्स आयन वाटर में नहीं टूटता है। तो दोस्त इसके बारे में हम आगे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसमें कौन सा है
आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, इसमें प्रायः कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। दोस्त अभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, हम आगे में इसी चैप्टर में आगे में हम बताएंगे। नेक्स्ट देखिए कि इसमें मेटल आयन नॉर्मल वैलेंसी शो करता है। जैसे यहाँ पर K था तो K प्लस में टूट जाता था, Mg पे 2 प्लस होता है तो Mg 2 प्लस में टूट जाता है था। क्या कह रहा है, इसमें सेंट्रल मेटल, Cm मीन्स सेंट्रल मेटल, चीफ मिनिस्टर नहीं बोलेंगे, सेंट्रल मेटल, इसमें सेंट्रल मेटल नॉर्मल वैलेंसी से अधिक शो करता है। कैसे शो करता है हम आगे में चर्चा करेंगे, तब तक इसको याद रखिए। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड के समान होता है। तो इसमें जो ये जो है आपका कार्नालाइट जो है, ये एडिशनल कंपाउंड जो है जिसको हम डबल सॉल्ट कहते हैं, तो इसमें क्या है कि दोस्त कि इसका प्रॉपर्टी जो है KCl से मिलता है और MgCl से भी मिलता है। तो ये क्योंकि ये कार्नालाइट KCl से और MgCl से मिलकर के MgCl2 से मिलकर के बना है, तो इसलिए दोस्त KCl पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के गुण से इसका मिलता जुलता गुण रहता है। कह रहा है इसका केमिकल प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड से भिन्न होता है, मतलब ये जिस कंपाउंड से मिलकर बना है K4FeCN6 FeCN का होल 6, ये जो बना है जिस कंपाउंड से मिलकर के, उस कंपाउंड के समान इसका कोई गुण नहीं होता है, इसलिए इसका केमिकल प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड से क्या होता है, भिन्न होता है। तो दोस्त ये आपका अंतर था, तो हम चाहते हैं आप इसको बढ़िया से उतार लीजिए। दोस्त आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।